प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। मैं रामखिलाड़ी मीना, सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय सिकराई। आज मैं आपके समक्ष एक नया टॉपिक लेके उपस्थित हुआ हूँ। आज का जो हमारा अध्ययन का जो टॉपिक है, भारत में सिंचाई का महत्व। इसके पूर्व के वीडियो में हमने अध्ययन किया था कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या क्या महत्व है, क्या योगदान है। आज हम भारत में सिंचाई का महत्व का अध्ययन करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, हमने इससे पूर्व भी हम पढ़ चुके हैं कि भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है, क्योंकि जिस प्रकार एक जुआरी कभी अपने खेल में जीतता है, कभी हारता है, उसी प्रकार भारतीय किसान भी जुए की तरह कभी उसके फसल अच्छी हो जाती है, कभी कृषि पैदावार कम हो जाती है। क्योंकि भारतीय कृषि मौसम पर निर्भर होती है, मानसून पर निर्भर होती है। जिस वर्ष वर्षा अच्छी होती है, कृषि पैदावार भी अच्छी हो जाती है, और जिस वर्ष वर्षा अच्छी नहीं होती, कृषि पैदावार कम हो जाती है। यानी किसी प्रकार की यदि ओलावृष्टि नहीं होती, प्राकृतिक प्रकोप नहीं होता, तो कृषि पैदावार अच्छी हो जाती है। यानी भारतीय कृषि एक अनिश्चितता व अस्थिरता से भरी हुई है। यानी जब तक एक किसान अपनी फसल को काट कर घर पर न ले आए, तब तक हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये किसान के एक खेत में कितनी उत्पादन हो पाएगा। तो इस जुए को, इस मानसून के जुए वाली कहानी को यदि हमें कुछ हद तक सिंचाई के साधनों से हम इससे बच सकते हैं, इससे दूर कर सकते हैं। इस वजह से भारतीय कृषि में सिंचाई का काफ़ी महत्व बन जाता है। तो इसमें हम सबसे पहले बिंदु लेते हैं कि भारत में सिंचाई का महत्व क्या है, जिसमें पहला है वर्षा की अनिश्चितता। भारत में वर्षा का संबंध काफ़ी अनिश्चितता होती है, अनियमितता होती है। यानी कभी वर्षा समय से पूर्व आ जाती है, कभी समय के बाद आती है, कभी मानसून समय से पूर्व चला जाता है, और कभी समय के बाद चला जाता है। इस अनियमितता के कारण कृषि उत्पादन प्रभावित होता है। कभी कभी शुरू में अच्छी वर्षा हो जाती है और बाद में कम होती है। ऐसी स्थिति में खेती पूर्णतः मानसून का जुआ बन जाती है। ऐसी दशा में सिंचाई की व्यवस्था होने से मानसून की अनिश्चितता से हम मुक्ति पा सकते हैं। कुछ हद तक इस मानसून की जो समस्या है उसे हम निजात पा सकते हैं। सेकंड जो बिंदु है, वर्षा की अपर्याप्तता। दूसरी बात होती है कि भारत में जो वर्षा होती है, कुछ क्षेत्रों में आवश्यकता से अधिक हो जाती है, कुछ क्षेत्रों में आवश्यकता से कम होती है। जैसे हम बात करें चेरापूंजी की, जिसमें वर्षा का वार्षिक औसत है 428 इंच। दूसरी तरफ हम राजस्थान के जैसलमेर जिले की बात करें, जिसमें वर्षा का वार्षिक औसत है 4 इंच से भी कम। इस वजह से भी सिंचाई के साधनों की हमको आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट है वर्षा की मौसमी प्रकृति। हम देखते हैं कि भारत में वर्षा अधिकतर वर्षा ऋतु में ही होती है, जिसकी अवधि जून से अक्टूबर तक होती है। इन महीनों में होने वाली फसलों तो वर्षा के सहारे भी हो सकती है, लेकिन साल के शेष महीनों में सिंचाई की बहुत आवश्यकता होती है। पंजाब में थोड़ी वर्षा जाड़े के दिनों में भी होती है, जिसे हम माउंट भी कहते हैं, लेकिन ये जो वर्षा होती है वो खेती की दृष्टि से अपर्याप्त है। इसलिए साल भर खेती के लिए सिंचाई की उचित व्यवस्था का होना आवश्यक माना जाता है। और भारत में एक से अधिक बहुफसल कार्यक्रम के लिए सिंचाई के साधनों की महती आवश्यकता होती है। यानी हम यदि एक खेत में साल भर में 2 या 2 से अधिक फसल हम प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें सिंचाई के साधनों की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट जो बिंदु है, विशेष फसलों के लिए, यानी कुछ ऐसी फसलें होती हैं जिनके लिए पानी की आवश्यकता ज़्यादा होती है। जैसे हम बात करें गन्ने व चावल की। गन्ने और चावल के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी की आवश्यकता होनी चाहिए। ये सिंचाई से मिल सकती है। आजकल खाद्यान्न के कुल उत्पादन में रबी का उत्पादन का अंश बढ़ रहा है,
1960 की शताब्दी में ये 1/3 से कम था, जो 2014-15 में 50% तक लगभग आधा हो गया। क्योंकि रबी की फसलों में हम शामिल करते हैं गेहूँ, जौ, चना, सरसों आदि को हम रबी की फसल में शामिल करते हैं। तो रबी की जो फसल होती है वो वर्षा ऋतु में नहीं बोई जाती, और ये जो रबी की जो फसल है मुख्य रूप से सिंचाई के साधनों पर निर्भर होती है। खरीफ की फसल जो होती है वो जून जुलाई में बोई जाती है, जो वर्षा ऋतु में बोई जाती है, जिसमें सिंचाई की आवश्यकता कम होती है। तो रबी की पैदावार को बढ़ाने के लिए हमें सिंचाई के साधनों की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट है आपके अकाल के भय से छुटकारा, कि कई बार हम देखते हैं कि सिंचाई के साधनों के अभाव से एक किसान के मन में अकाल का भय बना रहता है। यदि किसी वर्ष वर्षा नहीं होती तो किसान यह सोचता है कि मैं खेती बाड़ी कैसे कर पाऊँगा। तो प्रायः देखा गया है कि जो अकालग्रस्त क्षेत्र होते हैं वहाँ पर वर्षा की कमी रहती है, और उस कमी की पूर्ति के लिए हम सिंचाई के साधन वहाँ नहीं होते। जब से भारत में सिंचाई के साधनों का विकास हुआ है तब से अकाल की संख्या व भीषणता में कमी आई है, जिसका हम जीता जागता उदाहरण यदि लें तो राजस्थान का जो रेगिस्तान क्षेत्र है वो पहले रेतीले टीले के रूप में जाना जाता था, लेकिन इंदिरा गांधी नहर आने के बाद में जो रेगिस्तानी क्षेत्र है आज हरा भरा दिखाई देता है। ये सब किससे संभव हो सका? ये सब सिंचाई के साधनों के द्वारा ही संभव हो सका। तो आज हम ऐसे क्षेत्र जहाँ पर वर्षा काफ़ी कम होती है तो उन क्षेत्रों में हम सिंचाई के साधनों के माध्यम से कृषि उत्पादन कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है गहन खेती संभव एवं कृषिगत उत्पादन में सुधार। नेक्स्ट जो सिंचाई के साधनों का महत्व इस वजह से भी है कि यदि हमको गहन खेती करनी है, एक गहन खेती से तात्पर्य यह है कि एक निश्चित भूभाग पर हमें रासायनिक खादों का उपयोग करके, नई तकनीक का उपयोग करके अधिक कृषि उत्पादन हम कर सकते हैं। जैसे एक किसान के पास 1 हेक्टेयर ज़मीन है, यदि उसमें वो गेहूँ बोता है, यदि 1 हेक्टेयर में पहले उसके मान लो हम सपोज करते हैं कि 50 क्विंटल अनाज पैदा होता है, तो किसान उसमें नई तकनीक से तात्पर्य है कि उन्नत किस्म का बीज डालकर, खाद डालकर, दवाई डालकर, टाइम पे सिंचाई करके अपना कृषि उत्पादन 50 क्विंटल से 60 क्विंटल या इससे अधिक वो बढ़ा सकता है। इसे हम गहन खेती कहते हैं। कृषिगत उत्पादन में सुधार। भारत में बढ़ती हुई जनसंख्या की खाद्यान्न की आवश्यकता की पूर्ति के लिए गहन खेती बहुत आवश्यक हो गई है। प्रति हेक्टेयर उपज बढ़ाने के लिए सिंचाई, उत्तम बीज, खाद, औजारों की आवश्यकता होती है। इन सब का प्रयोग एक साथ किया जाना चाहिए, अन्यथा उपज नहीं बढ़ेगी। अतः गहन खेती कार्यक्रम में सर्वोच्च स्थान किसका है? सिंचाई का। बिना सिंचाई के हम गहन खेती नहीं कर सकते, बिना सिंचाई के हम कृषिगत उत्पादन नहीं बढ़ा सकते। नेक्स्ट है आपका उपज की किस्म में सुधार। सिंचाई के साधनों के द्वारा हमारी जो कृषि पैदावार है उसकी जो क्वालिटी है, उसकी जो किस्म है, उसमें हम सुधार कर सकते हैं। सुधार उसकी मानी कृषि उत्पादन क्वांटिटी बढ़ाने के साथ साथ उसकी क्वालिटी में भी हम सुधार कर सकते हैं। यदि क्वालिटी अच्छी होगी तो किसान को अच्छे भाव मिलेंगे, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी। नेक्स्ट है आपके नई भूमि में खेती करना संभव। यदि ऐसा भूभाग जहाँ पर पहले खेती नहीं होती थी, यदि अब वहाँ हम सिंचाई के साधन डेवलप कर लेते हैं तो नए भूभाग पर भी हमें सिंचाई के साधनों के द्वारा खेती कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको रेगिस्तान के क्षेत्र का उदाहरण दिया। नेक्स्ट है रोजगार में वृद्धि। ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार बढ़ाने की दृष्टि से सिंचाई का विस्तार करना बहुत आवश्यक है। शुरू में सिंचाई के निर्माण कार्यों में रोजगार मिलता और बाद में उत्पादन बढ़ाने पर अन्य सहायक क्रियाओं पर भी रोजगार बढ़ता है। हमको ग्रामीण क्षेत्र में कृषि पैदावार बढ़ाने पर विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि आज हम देखते हैं ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं वो रोजगार की तलाश में शहरों की ओर पलायन कर जाते हैं। उस पलायन को रोकने के लिए उनको गाँव में ही रोजगार मिले, ऐसी हमको योजना
बनानी होगी, जिससे कि शहरी जनसंख्या का दबाव कम हो सके। नेक्स्ट है सरकारी आय में वृद्धि। सिंचाई की व्यवस्था बढ़ने से सरकार की आय में प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों प्रकार से वृद्धि होती है। कृषकों की आय बढ़ने से सरकार को भूमि करों, कृषिगत आय करों से अधिक आमदनी प्राप्त होती है। ये सरकार की आय में प्रत्यक्ष वृद्धि मानी जा सकती है। कृषिगत उपज बढ़ने से रेलों की मालवाड़े से आय प्राप्त बढ़ती है। ये सरकारी आय अप्रत्यक्ष ये अप्रत्यक्ष रूप से होने वाली आय है। नेक्स्ट है यातायात की सुविधा। नहरों से सिंचाई के साथ साथ यातायात की सुविधाएं भी बढ़ती है। रेलों से केवल यातायात ही हो पाता है, जबकि नहरों से सिंचाई व यातायात दोनों संभव है। यदि हम ज़्यादा मात्रा में नहर बनाते हैं तो न केवल हम नहर को सिंचाई में काम लेते हैं, बल्कि वो परिवहन का काम भी करता है। नेक्स्ट है आपके सिंचाई से मूल्य स्थिरीकरण में सहायता मिलती है। यदि पर्याप्त मात्रा में सिंचाई की सुविधा है तो कृषिगत उत्पादन की जो अनिश्चितता है वो ख़त्म हो जाती है और आवश्यकता के अनुसार कृषिगत उत्पादन होता है। देश में अनाज व कच्चे माल की कमी नहीं हो पाती, जिससे इन कृषिगत उत्पादन की कीमतें स्थिर रहती है। तो उपरोक्त विवरण से हम ये कह सकते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में सिंचाई का महत्व बहुत महत्वपूर्ण है। नहरों की सिंचाई से प्राय हानियाँ भी होती है। विशेषतः अव्यवस्थित किस्म की सिंचाई कई बार क्षति भी हमें पहुंचा देती है। अब सिंचाई से कौन कौन सी हानियाँ होती हैं, उन हानियों में देखते हैं कि भूमि पर पानी इकट्ठा हो जाता है और इसकी ऊपरी सतह पर नमक जम जाता है, जिससे मिट्टी क्या हो जाती है, सार युक्त हो जाती है, लवण युक्त हो जाती है। मानिए जहाँ पर ऐसा मिट्टी का भूमि पर पानी लंबे समय तक भरा रहता है तो वो मिट्टी क्षारीय लवणयुक्त हो जाती है, वो खेती योग्य नहीं होती। दूसरा है मलेरिया व अन्य रोग उत्पन्न होने लगते हैं, बाढ़ का भय उत्पन्न हो जाता है। तो सिंचाई की उपयुक्त हानि पानी के उचित बहाव की व्यवस्था करके तथा पक्की नहर आदि बनाकर कम की जा सकती है। सिंचाई का उचित प्रबंध करना बहुत आवश्यक माना गया है, वरना कुछ किसान आवश्यकता से ज़्यादा सिंचाई के जल का प्रयोग करके हानि उठाते हैं और कुछ को कम पानी मिलता है, जिससे भी उसको हानि उठानी पड़ती है। तो सिंचाई से जो दुष्प्रभाव होते हैं, जो हानियाँ होती है, उन हानियों को हम रोक कर सिंचाई के साधनों का हम लाभ उठा सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। कल हम एक नया टॉपिक लेके आएंगे।